शमशान की बुरी शक्ति का बंधन कैसे किसी के घर परिवार या शरीर के ऊपर लगाया जाता है। कहीं आपके घर के ऊपर तो नहीं, शमशान की किसी बुरी शक्ति का बंधन आपके घर परिवार या आपके शरीर के ऊपर। तो इसका जो संपूर्ण ज्ञान है, विधि ज्ञान है कि कैसे शमशान का बंधन आपके घर परिवार और शरीर के ऊपर लगाया जाता है और कैसे हम इससे मुक्त हो सकते हैं। तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि ज्ञान आज इस चैनल के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको ऐसे उपाय, ऐसे टोटके, ऐसे मंत्रों की जानकारी मैं आपको अक्सर देता रहता हूं। जिन मंत्रों का उच्चारण करने के बाद आप कोई भी साधना सिद्धि शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और जो टोटका, जो उपाय मैं आपको बताता हूं, अगर उसी विधि के अनुसार जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर उस विधि को फॉलो करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो आपके ऊपर जो नेगेटिविटी, जो कोई बुरी शक्ति, कोई बुरी बाधा का बंधन होता है, अघोर का बंधन है, मसान का कोई बंधन है, तो तुरंत उस बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन मुक्त कौन होते हैं? जिनको श्रद्धा, विश्वास, आस्था है। अगर उसी विधि के अनुसार आप उस उपाय को, उस टोटके को करेंगे। तो आज यह जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, तो कई बार कोई तंत्र, कोई साधक या फिर आपका कोई दुश्मन, आपका कोई शत्रु किसी तंत्र, किसी साधक के द्वारा आपके घर परिवार, आपके शरीर का बंधन करवा देता है, या कोई तंत्र ही आपके घर परिवार और शरीर का बंधन कर देता है। आपके ऊपर क्या लगा देता है? शमशान की बुरी शक्ति का बंधन। तो जिस घर के ऊपर भी शमशान की बुरी शक्ति का बंधन लग जाए, तो उनका पूरा जीवन, पूरे घर परिवार का नरक समान बन जाता है और पूर्ण रूप से शारीरिक कष्ट, शारीरिक प्रॉब्लम रहनी उत्पन्न हो जाती है। और इसके अलावा अक्सर मैं आपको बताता रहता हूं, जिस किसी भी घर परिवार या फिर किसी के शरीर के ऊपर इसका बंधन लग जाए, तो उस घर में हमेशा कलह क्लेश, छोटी छोटी सी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़ा, और लड़ाई झगड़ा होने के बाद हम कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं और जो हमारा धन है उसका विनाश होना आरंभ हो जाता है। और यह जो शमशान का बंधन है, अगर किसी व्यक्ति, किसी भी नर नारी के ऊपर लगा दिया जाए, तो मृत्यु तुल्य कष्ट तक ये शमशान का बंधन लेकर जाता है, अगर आप उसका सही समय के ऊपर सही इलाज नहीं करवाते किसी तंत्र या किसी साधक के द्वारा। और जिस घर के ऊपर भी शमशान का बंधन लग जाए, बुरी शक्ति का बंधन लग जाए, तो जितने आपके घर के बिजली के उपकरण हैं वार वार वह खराब होंगे और स्वप्न में शमशान नजर आएगा, खून नजर आएगा, बुरी शक्तियां नजर आएंगी, डरावने सपने आने शुरू हो जाएंगे और शारीरिक कष्ट रहना, पूरे शरीर में, बदन में दर्द, बुखार वगैरह कुछ ना कुछ रहेगा, कोई ना कोई शारीरिक कष्ट आपको रहेगा। जिस किसी घर परिवार या किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर जो शमशान का बंधन लगा दिया जाए, तो जो शमशान का बंधन है, शमशान विद्या का प्रयोग करने के बाद माता, देखो जो शमशान का बंधन है किसी शक्ति के द्वारा भी लगाया जा सकता है। वैसे जो शमशान की मेन देवी है माता मेलडी, शमशान की देवी, मैली विद्या की देवी, शमशान की देवी। तो माता मसानी का लूफा भोग प्रसाद देने के बाद, शमशान काली को जागृत करने के बाद, शमशान भैरव को जागृत करने के बाद, अघोरी की शक्तियों को जागृत करने के बाद, आपके घर परिवार के ऊपर जो शमशान का बंधन, शमशान की
बुरी शक्ति का बंधन लगा दिया जाता है। और पूर्ण रूप से जब शमशान का बंधन आपके घर परिवार, आपके शरीर के ऊपर एक बार किसी ने लगा दिया, जो भी आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता है, कुल देव है, कुल देवी है, पितृ पूर्वज हैं, तो पूर्ण रूप से बंधन। बंधन क्या, जब इस विद्या का प्रयोग हो गया तो आपके घर से वह बाहर चले जाएंगे, आपके घर में पहरा नहीं रहेगा, शुद्धि नहीं रहेगी आपके घर में। तो इस नेगेटिविटी को, इन बुरी शक्तियों को घर से बाहर निकालने के बाद फिर शुद्धिकरण वगैरह होता है पूरे घर का। उसके बाद किसी भी अच्छे तंत्रिक साधे के द्वारा आप अपने घर का कीलन बंधन करवा सकते हैं, जिस घर के ऊपर भी शमशान की किसी बुरी शक्ति का बंधन लग जाए। जैसे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अगर किसी की पानी में डूबने के बाद किसी की मृत्यु हो जाएगा, या अग्नि में जलने के बाद किसी की मृत्यु हो जाए अचानक से, तो वो भी शमशान के बंधन में, मसानी के बंधन में आ जाता है। कई बार ऐसी कोई प्रेत आत्मा भी आपके घर के ऊपर बिठा दी जाती है, लेकिन वह भी होती है माता मसानी के, शमशान के अंदर। तो जितनी देर हम मसान का, शमशान का उपाय नहीं करेंगे, जो मसान की विद्या है, जो मसान की चौकी आपके घर के ऊपर लगा दी गई है, तो कोई भी भूत प्रेत की बुरी बाधा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, आपके घर में उनका वास रहे, क्योंकि कोई शक्ति उनका साथ दे रही है। तो जितनी देर वह हम मसान का, जो भी कोई हमारे ऊपर बंधन है, मसानी का, काली का, भैरव का, घोरी का, वो पहले देखा जाता है कि आपके ऊपर कौन सी विद्या, किसके द्वारा शमशान लगाया गया है। कई बार शमशान में बैठकर ही इस विद्या का प्रयोग किया जाता है, कोई बलि वगैरह देने के बाद। कई बार ख्वाजा जी के अंडर है, ख्वाजा जी के साथ इनका लोहा भोग प्रसाद दिया जाता है, तो शक्तिशाली पहरा आपके घर के ऊपर बैठ जाता है। तो उसके बाद फिर आप तंत्रकों के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। और जिस घर के ऊपर शमशान का, घोर का, ये ऐसा कोई बंधन जब लग जाए, आप कितना भी पाठ पूजा कर लो और कितने भी हवन यज्ञ करवा लो, कितनी भी कहीं पर जाकर चौंके भर लो, कितनी भी तीर्थ यात्रा कर लो, लेकिन आप कहीं से भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके घर में अघोर है, गंदगी का पहरा है, आपके घर में पॉजिटिविटी का तो वास होगा ही नहीं। जब भी कोई आप हवन यज्ञ कुछ भी करवाएंगे तो उसका नेगेटिव प्रभाव ही आपको देखने को मिलेगा। ऐसा हो सकता है 1-2 दिन ठीक रहेगा, उसके बाद फिर वही समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके घर में भी मसान की बुरी विद्या का वास हो जाता है। अगर ऐसी निशानियां जो मैंने आज आपको बताई है कि आपके घर में कहीं शमशान तो नहीं लगा हुआ, क्या ऐसी निशानियां आपके घर में तो नहीं है, क्योंकि रक्त वगैरह भी कम करना शुरू कर देती है मसान की विद्या, छोटी छोटी सी। और पूर्ण रूप से घर में कला क्लेश तो रहेगा ही, आप एक साथ पूरा परिवार आप नहीं बैठ पाएंगे, छोटी छोटी सी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़ा, और गाड़ियों के एक्सीडेंट वगैरह भी होने शुरू हो जाते हैं, घर में आग वगैरह भी लगने शुरू हो जाते हैं, कभी घर के मंदिर में आग, कहीं कपड़ों के ऊपर आग। तो ऐसी समस्याएं आपके घर में उत्पन्न हो जाती हैं जब मसान का, शमशान की बुरी शक्ति का बंधन हो। तो देखो, इससे मुक्त होने के लिए जो मेन तो इसका जो उपाय है, भाई टोटका जो होता है वह होता है तामसिक। मैं आपको बोलूं को सात्विक विधि के अनुसार, सात्विक विधि के अनुसार कभी भी मसान का बंधन नहीं कटता, कट जाता है कुछ दिनों के लिए, निवारण हो जाता है, लेकिन जो पूर्ण रूप से शमशान का बंधन काटा जाता है तामसिक विधि के द्वारा। वह तामसिक विधि आदि शक्ति माता काली की भी हो सकती है, माता मेलडी की भी हो सकती है, और बाबा काल भैरवनाथ शमशान के भैरव की भी हो सकती है। लेकिन आज छोटा सा एक उपाय ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको ऐसी निशानियां नजर आए तो ये छोटा सा उपाय जब आप करेंगे, एक बार इन बुरी शक्तियों का निवारण हो जाएगा। छोटा सा ही उपाय है, पहली बार ही कर देख लें और पहली बार ही आपको ये रिजल्ट दे देगा। और किसी भी दिन कर सकते हैं, रात्रि के समय सूर्यास्त होने के बाद। अगर ऐसा कुछ जैसा मैंने आपको बताया है आपके घर पर बार या शरीर के ऊपर बंधन है,
तो आपने देखो जो शमशान का मसानी का जो लूफा भोग प्रसाद होता है नमक मिर्च, वो देखो नमक मिर्च है, जैसे कोई हम बलि वगैरह देते हैं, बकरे की कलेजी वगैरह भी हो सकती है, कुछ भी ऐसा कुछ भोग प्रसाद हो सकता है। लेकिन अभी मैं आपको सात्विक बता रहा हूँ। सात्विक क्या है, एक नमक मिर्च वाली रोटी एक साइड कच्ची पक्की बना लें, उसको सरसों का तेल लगा लें, और एक मीठी रोटी बना लें, उसमें गुड़ या शक्कर डाल लें, उसकी भी एक साइड पका लें। उसके बाद 2 लड्डू ले लें और 7 मीठे आप बतासे ले लें, 2 लड्डू और 7 मीठे बतासे और 1 मुर्गी का अंडा। 2 रोटी के ऊपर, 2 लड्डू के ऊपर, 7 बतासों के ऊपर, मुर्गी के अंडे के ऊपर एक एक काजल का, जो आंखों में डालने वाली होती है, एक एक काजल का टीका लगा लें, एक एक सिंदूर का टीका लगा लें, जिनके घर में भी यह समस्या है। और साथ में कच्ची लस्सी, मीठी कच्ची लस्सी, कच्चा दूध 1-2 चम्मच किसी लोटे में, उसके बाद उस लोटे को पानी से भर लें, थोड़ा सा मिठान डाल लें। ये रात्रि के समय सूर्यास्त होने के बाद पूरे घर से घुमा लें। जिस किसी व्यक्ति के ऊपर भी बंधन है उसके ऊपर से घुमाने के बाद इस उतारे को उठा लें, पीछे मुड़कर ना देखें, किसी के साथ बात ना करें, और आप इसको शमशान में या किसी बहती नदी के किनारे रखकर आ सकते हैं, या कोई खुला कलर मैदान चौगान ऐसा हो जहां पर कोई आता जाता ना हो, किसी भी दिन रात्रि के समय सूर्यास्त होने के बाद। इस सामग्री को नीचे धरती के ऊपर रखने के बाद वह जो कच्ची लस्सी का लोटा है उसके ऊपर से गोल धारा एक सुरक्षा चक्कर बनाकर आ जाए और सीधा अपने घर को वापस आए। घर में वापस आने के बाद घर में गंगा जल का, शुद्ध जल का या कच्ची लस्सी का छींटा दे दें, घर में धूप दीप करें, तो उसके बाद एक बार ये मसान का बंधन कट जाएगा। क्योंकि बलि के रूप में हम जो अंडा वगैरह आप देंगे तो उससे ये बंधन कट जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से जो चौकी वगैरह लगी होती है तो वो तांत्रिक साध घर का कीलन करवाने के बाद वह कट जाती है। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ का इलाज नहीं होता, क्योंकि जो भगवान है उसने जोड़ा जोड़ा बनाया है, दिन है तो रात है, पुरुष है तो स्त्री है, और ऐसे ही अगर आपका कोई बुरा करने वाला है तो अच्छा करने वाला भी होगा, दिन है तो रात है, तो जोड़ा जोड़ा है भाई। और अगर आपके ऊपर भी शमशान का मसान का कोई बंधन है तो इस उपाय को आप करें, और इसकी कुछ निशानियां मैंने खुद ही आपको बता दी, क्योंकि इसके लिए आप बहुत से तंत्रकों के साधकों के पास जाते हैं कि क्या लगा है, कैसे है, तो ये बंधन होता है मसान का, ऐसे लगाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया है, कोई भी बलि वगैरह देने के बाद आपकी फोटो के अनुसार, आपके नाम के अनुसार, क्योंकि कई बार कोई झगड़ा वगैरह होता है, कुछ भी है, या किसी को जलन होती है आपके ऊपर, तो ये विद्या आपके ऊपर बिठा दी जाती है। और शुरुआत में जब आपको ऐसी निशानियां दिखें तो जो मैंने आपको उपाय बताया है तो इस उपाय को आप जरूर करें, तो इससे नेगेटिविटी दूर होगी। और जैसे जैसे आप इसका कुछ लूफा ज़्यादा भोग प्रसाद देना शुरू कर देते हैं, अगर किसी को पता ना चले कि हमारे ऊपर लगा क्या हुआ है, तो इसका पहरा जम जाता है पूर्ण रूप से, जल्दी से, फिर इंसान ठीक नहीं हो पाता। तो शमशान का बंधन ही ऐसा होता है। तो इसकी काट करने के लिए जो मैंने उपाय बताए हैं कर देखें श्रद्धा विश्वास आस्था के साथ, तो आपको भाई जरूर रिजल्ट मिलेगा। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।